अब बात करते हैं कितने लोग चाहिए आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक इंसान होता है सोल प्रोप्राइटर, तो वही होगा। पार्टनरशिप के केस में कम से कम 2 लोग चाहिए आपको। 1% कंपनी के केस में आपको 1 लोग चाहिए। एलएलपी के केस में आपको 2 लोग चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कम से कम 2 लोग चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में आपको 7 शेयर होल्डर्स चाहिए और 3 डायरेक्टर्स चाहिए। और लिस्टेड कंपनी के केस में वही पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वाली कंडीशंस लगेंगी। एचयूएफ के केस में ओनली फैमिली मेंबर्स कैन बी द मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम नंबर्स की। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 ही लोग होगा। पार्टनरशिप फर्म में 20 लोग हो सकते हैं। 1% कंपनी में 1 लोग ही होगा। एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में 200 लोग हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। और एचयूएफ में सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही उसके मेंबर हो सकते हैं एचयूएफ के। अब दोस्तों ये लोग जो होते हैं इनको बोलते क्या हैं? क्या डायरेक्टर्स बोलेंगे या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर बोलते हैं। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स बोलते हैं। 1% कंपनी के केस में डायरेक्टर बोलते हैं। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टर्स बोलते हैं। और एचयूएफ के केस में एक मेन जो इंसान होता है उसको बोलते हैं कर्ता। जो फैमिली हेड होता है उसको बोलते हैं कर्ता। बाकी सारे फैमिली मेंबर्स इसके मेंबर्स होते हैं। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक ऑफिस रख सकते हैं कोई। वही केस पार्टनरशिप फर्म के केस में भी है, वहाँ पे भी कोई रजिस्टर्ड ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इन सब के केस में आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए होगा। एक एड्रेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव हो सके। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको कोई लेटर भेजे तो उस पर्टिकुलर एड्रेस से वो रिसीव हो जाए। एचयूएफ में भी कोई रजिस्टर्ड ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक ऑफिस एड्रेस आपका जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लायबिलिटी की, कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी। प्रोप्राइटरशिप के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनरशिप फर्म के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इन केस में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। जितनी वैल्यू के आपने शेयर लिए हैं और अगर आपने पूरा पैसा दे दिया है कंपनी को तो आपकी लायबिलिटी 0 है। एचयूएफ के केस में पर्सनल लायबिलिटी है कर्ता की और उसके फैमिली मेंबर्स की, यानी कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये कि बहुत बड़ा फायदा मिलता है कंपनीज को, ओपीसी और एलएलपी को, कि लायबिलिटी यहाँ पे आपकी लिमिटेड रहती है। दोस्तों बात करते हैं कंप्लायंसेस की। सोल प्रोप्राइटरशिप में वही कंप्लायंस नहीं है। अगर आपने जीएसटी सर्टिफिकेट लिया है तो बस उसका आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ेगा, वो भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सारे केसेस में एक पर्टिकुलर टर्नओवर है, उस टर्नओवर को जब आप क्रॉस करते हैं तभी आपको जीएसटी लेना है। तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, कहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको कोई कंप्लायंसेस नहीं करने। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है या कोई और रजिस्ट्रेशन लिया है तो बस उसके कंप्लायंसेस करने हैं आपको, कोई बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं है। ओपीसी के केस में कंपनीज एक्ट में कुछ कंप्लायंसेस करने होते हैं आपको, बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, बहुत कम कंप्लायंसेस हैं। एलएलपी के केस में भी ओपीसी से थोड़े ज़्यादा कंप्लायंसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, तो मीडियम बोल सकते हैं इसको। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में कुछ कंप्लायंसेस करने हैं, थोड़े ज़्यादा कंप्लायंसेस करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलएलपी एंड ओपीसी। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी केस में कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे चीज़ें फाइल करनी होती हैं एमसीओ को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट को। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस के अलावा आपको सेबी के कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। आपको स्टॉक एक्सचेंज को पेरियोडिकली डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेंगी। एचयूएफ के केस में भी आपको एज सच कोई कंप्लायंसेस नहीं करने हैं। दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं कि एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट क्या होगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लगभग नील है। पार्टनरशिप फर्म के केस में लगभग नील है। ओपीसी के केस में करीब 5 से 10 हज़ार रुपये आपके एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट में लग सकते हैं। एलएलपी के केस में 7 से 12 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं। और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपके कंप्लायंस में
लग सकते हैं एनुअली। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अगर आपकी तो 20 से 25 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं। और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो डिपेंड करता है उसका नेचर क्या है, कितने मेंबर्स हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड होगा। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया है 50,000 से 1 लाख रुपए करीब आपकी एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट आएगी। और HUF के केस में ये कॉस्ट लगभग नील होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको सेपरेट पैन नहीं लेना पड़ता है। जो उसका ऑनर है, जो उसका सोल प्रोप्राइटर है, उसी का पैन चल जाता है। वो अपने ITR में ही उसकी इनकम को दिखाएगा। लेकिन पार्टनरशिप के केस में आपको सेपरेट पैन लेना पड़ेगा, सेपरेट ITR फाइल होगा फर्म का। 1 पर्सन कंपनी के केस में भी आपको सेपरेट पैन लेना पड़ेगा, सेपरेट ITR फाइल होगा OPC का। LLP के केस में भी आपको सेपरेट पैन लेना पड़ेगा और सेपरेट ITR फाइल होगा। ऐसे ही दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, सबका सेपरेट पैन होगा और सेपरेट ITR फाइल होगा। HUF के केस में आपको सेपरेट पैन लेना पड़ेगा। HUF एक इंडिविजुअल की तरीके से ट्रीट होती है। दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा प्रारूप या कौन सा फॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों के ऊपर, आपका नेचर क्या है बिजनेस का, किस टाइप का बिजनेस करने जा रहे हैं आप। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए कौन सा बिजनेस का प्रारूप ठीक रहेगा। प्रैक्टिस करता हूँ एज ए कंपनी सेक्रेटरी। आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने इतने सारे फॉर्म डिस्कस किए हैं बिजनेस के, आप चाहते हैं उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, हर फॉर्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपके कमेंट के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि सेपरेट वीडियो बनाना है या नहीं। और दूसरा अगर बनाना भी है तो शुरुआत किससे की जाए, OPC से की जाए, पार्टनरशिप फर्म से की जाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से की जाए या किससे की जाए। तो अपना सजेशन हमें दीजिएगा। ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वो भी हो सकता है बिजनेस करना चाहते हो तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर।